आज शुभ और अशुभ के बारे में बात करेंगे। कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या शुभ और अशुभ दिन होता है। इसी बारे में आज आपसे बात करेंगे। आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा। हजारों सवाल रोज आ रहे हैं, सभी लोगों का सवाल लेना तो संभव नहीं है, परंतु धैर्य रखें। आप अपने सवाल का वीडियो बनाकर भेजते रहिए और आपके सवाल का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं आज की इस शुभ और अशुभ की बातों पर। जानते हैं आज का उपाय, शुभ और अशुभ का कोई उपाय, तो उसके बारे में जानते हैं। राम लक्ष्मणौ सीता चा सुग्रीवौ हनुमान कपि पंचयितान स्मरतौ नित्यम महाबाधा प्रमुच्यते। जो ये भगवान श्री राम का यह मंत्र है, कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस मंत्र का आप जाप करें तो निश्चित ही आपका कार्य सिद्ध होगा। उत्तम माना जाता है यह मंत्र। जरूरी काम के लिए घर से निकलते समय इस मंत्र का जाप कर लेने से लाभ होता है। इस मंत्र के जाप से सारे कष्ट दूर होते हैं। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेने से संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है। इस मंत्र के जाप से प्रभु राम की कृपा प्राप्त होती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। जब घर से निकलें तो प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यह चौपाई पढ़ के भी घर से निकलने से आपका कार्य सिद्ध होता है। दूसरी चौपाई है कि आप जब घर से निकलें तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। इस मंत्र का, इस चौपाई का भी आप स्मरण करके घर से निकलें तो आपका कार्य शुभ होता है और आप जिस कार्य के लिए निकलते हैं वह कार्य निश्चित ही पूरा होता है। आज का विषय शुभ और अशुभ। क्या शुभ और अशुभ होता है? हाँ, शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। शुभ क्या है? धर्म शुभ है, अधर्म अशुभ है। जब आप कोई भी कार्य करें तो ये देख लें कि क्या हमारा कार्य धर्म युक्त है। देखिए, लोग कहते हैं कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, कुछ लोग मानते भी हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म बड़ा है। हाँ, कर्म बड़ा है तो सवाल खड़ा होता है, कसाई दिन भर गाय काटता है, बकरा काटता है, तो क्या कसाई जो गाय काटने का, बकरा काटने का या हत्या करने का जो कर्म करता है, क्या वह कर्म शुभ है? क्या वो सही है? शराबी कहता है कि जी मैं शराब पीता हूँ, मैं तो अपना कर्म करता हूँ। कोई गलत काम चोर कहेगा कि जी मैं चोरी करता हूँ, मैं अपना कर्म करता हूँ। तो क्या चोरी का कर्म करना सही है? क्या शराब पीने का कर्म सही है? क्या हत्या करने का कर्म सही है? तो आप यदि कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म बड़ा है, तो फिर कसाई का कर्म श्रेष्ठ कैसे होगा? इसलिए कर्म बड़ा नहीं है। कौन सा कर्म बड़ा है उसके आगे कुछ लाइनें जोड़नी पड़ेंगी। धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है, ना कि कर्म पूजा है। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं जुड़ा, धर्म के अकॉर्डिंग आपका कर्म नहीं है, तो आपका कर्म कभी पूजा नहीं हो सकता। रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म ही तो किया। क्या रावण के कर्म में धर्म था? तो धर्म युक्त कर्म सबसे उत्तम है। तो आपके जीवन में शुभ क्या है? धर्म शुभ है। आप कोई भी काम करें तो पहले ये विचार कर लें कि जो हम कर रहे हैं हमारे कार्य में धर्म है या नहीं। जैसे रावण के कार्य में धर्म नहीं था, उसके कार्य में अधर्म था। अधर्म था तो क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। राम के कार्य में माता पिता ने कहा वनवास जाना है, तो राम के कार्य में धर्म था तो राम की जय जयकार हुई। आज भी राम के मंदिर बनाए जाते हैं। तो आपके जीवन में भी धर्म और अधर्म ये दो चीजें हैं। आपको शुभ और अशुभ का विचार जरूर करना चाहिए। जो भी आप कार्य करते हैं उसे शुभ कैसे बनाया जाए। आप जो भी कार्य करें ये विचार करें। हम किसी को कुछ कह रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो बातें करने के पहले विचार कर लो कि हम जो कहेंगे उन बातों से क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिन शब्दों से महाभारत स्टार्ट हो जाता है, अर्थात वो बिगड़ जाती हैं बातें। इसलिए आप जो भी बातें करें वो विचार करके करें कि क्या उन बातों में धर्म है, क्या उन बातों को कहने से सामने वाले पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो आपकी बातें शुभ होनी चाहिए। शुभ बातें कैसी होंगी?
जब आपकी बातों में धर्म होगा। राम जो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में जो कहते हैं, 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, आज तक उस 700 श्लोकों को कोई काटने वाला नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही धर्म है, भगवान राम ने जो कहा वही धर्म है। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी आए, पर भगवान श्री कृष्ण की बात को कोई खंडन नहीं कर सका, कोई काट ना सका। भगवान श्री राम के कहे को कोई काट ना सका। क्यों? क्योंकि वो अकाट्य है, सत्य है, और सत्य ही धर्म है। तो आप भी जो बातें करें, ऐसी बातें करें कि उन्हें कोई काट ना सके, वही शुभ है। और अशुभ क्या है? रावण ने जो कार्य किया वह अशुभ है। माता कैकेयी ने जो कार्य किया वह अशुभ है। आपके पति की मृत्यु हो चुकी है और आप अपने पुत्र की आरती उतार रही हैं। माता कैकेयी, जब भरत जी आए तो माँ कैकेयी आरती उतारने के लिए खड़ी हो गई। यह अशुभ है कि पति मरे पड़े हैं और आप पुत्र की आरती उतारें। तो जीवन में दीपक जलाना शुभ है और दीपक को मुंह से बुझा देना अशुभ है। इसलिए कहते हैं ना, मुंह से दीपक को नहीं बुझाना चाहिए, हाथ से भले इस तरह बुझा दो, है ना। आप शुभ कार्य करें, अशुभ कार्य ना करें। जैसे झाड़ू लगाना और झाड़ू लगा के उसे लिटा करके रखना यह शुभ है, पर झाड़ू को खड़ी करके रख देना यह अशुभ है। ठीक है। जैसे आप घर से निकलते हैं तो निकलते समय घर से गुड़ लेकर के जाएं और दक्षिण दिशा की ओर फेंकें, यह शुभ है। और आप घर से निकलते समय आप किसी से झगड़ा करके निकल रहे हैं, गुस्से में निकल रहे हैं, वह अशुभ है। जब भी घर से निकलें ऑफिस के लिए, किसी कार्य के लिए, तो प्रसन्न चित्त से निकलें। जब घर से बाहर निकलें तो आकाश की ओर देखकर, ऊंचाई को देखकर निकलें, यह शुभ है। और आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई करते हुए निकल रहे हैं, गुस्से में निकल रहे हैं, यह अशुभ है। घर से निकलें, प्रसन्न चित्त से निकलें, वह कार्य आपके लिए शुभ ही शुभ होगा। इसलिए अपने जीवन में शुभ अशुभ का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए और इसका प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। आपका प्रसन्न रहना, हैप्पी रहना, ये शुभ है। और आपका हमेशा नाराज रहना, हर बात पे चिड़चिड़ करना, हर बात पे क्रोधित हो जाना, यह अशुभ है। तो आप शुभ अशुभ का पूरा पूरा ख्याल रखें कि आपके जीवन में क्या शुभ है, क्या अशुभ है। दूध पकाते समय ध्यान रखें कि दूध उफन कर गिर ना जाए, क्योंकि दूध पकाना तो शुभ है, लेकिन दूध उफन जाए और वो गिर जाए वो अशुभ माना जाता है। दूध का गिरना अशुभ है। सोने का खरीदना, गोल्ड खरीदना शुभ है, गोल्ड गिफ्ट करना शुभ है, गोल्ड का लेन देन शुभ है, पर गोल्ड का गुम हो जाना, चोरी हो जाना, गिर जाना सोने का, यह अशुभ है। तो आपको इन शुभ अशुभ चीज़ों का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। आप अपने घर में झाड़ू लगाएं और झाड़ू लगा करके सारे कचरे को एक स्थान पर, कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल दें, ये तो शुभ है। पर आप अपने घर के कचरे को निकाल करके किसी दूसरे के घर में डाल दें या गली पर फेंक दें, यह अशुभ है। तो शुभ अशुभ का ये ख्याल हमें सबको रखना चाहिए। बातें छोटी छोटी हैं। जैसे आप रात को सोते हैं, सुबह आप जागते हैं, तो आपका कंबल, आपका चादर बिस्तर पर यूं ही पड़ा रहता है और आप चले जाते हैं काम के लिए, आपका बिस्तर फैला रहता है, यह अशुभ है। जब भी आप जागें तो सबसे पहले अपने कंबल को, अपने चादर को घड़ी करके रखें और बिस्तर को साफ सुथरा कर दें, है ना। पहले के लोग क्या करते थे कि जिस बिस्तर पर सोते थे वो बिस्तर हमेशा बिछा नहीं रहता था। बिस्तर रात को ही सोने के टाइम बिछाए जाते थे, बाकी उनको घड़ी करके, मचान होती थी ऊपर पुराने ज़माने में, ऊपर लोग उस पर जैसे दही की हंडी लोग छींके पर रखते हैं, ऐसे ही एक छींका होता था जिस पर बिस्तर रखे जाते थे। पुराने ज़माने के रजाइयाँ, गद्दा ऊपर रख दिए जाते थे, उसे मचान कहा जाता था पुरानी भाषा में। तो पहले हमेशा बिस्तर नहीं बिछा रहते थे, हमेशा बिस्तर का बिछा रहना भी अशुभ है। तो क्या करें, आपका बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा हो, चादर बिल्कुल साफ हो, सुव्यवस्थित। आप जहाँ पर सोते हैं उस पर जब जागें सुबह तो कंबल को घड़ी करके, कुछ घड़ी करके, जहाँ तकिया है उसके तरफ या जहाँ पाँव रहते हैं बिस्तर में उस तरफ घड़ी करके रखें। बिस्तर को यूं ही छोड़ देना अशुभ है और उसे साफ सुथरा करना शुभ है। आगे चलते हैं शुभ अशुभ को जानने के लिए। शुभ अशुभ में बहुत सारी चीज़ें हैं।
कि आप अपनी पत्नी को प्रसन्न रखते हैं अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, ये शुभ है। और आप अपनी पत्नी से बात बात पे झगड़ा करते हैं, आप हमेशा अपनी पत्नी को गुस्से में रखते हैं, क्रोध में रखते हैं और वो हमेशा उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, यह अशुभ है। आप अपनी माँ को खुश रखते हैं, यह शुभ है। आप अपनी माँ को सदा परेशान रखते हैं, यह अशुभ है। आप अपने काम को आज करते हैं, ये शुभ है, और अपने आज के काम को कल पर टाल देते हैं, यह अशुभ है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो व्यक्ति सफल होते हैं, उन सफल व्यक्तियों के पीछे एक कारण होता है कि वो कभी भी कोई भी काम को कल पर नहीं टालते, वो आज करने पर विश्वास करते हैं। जो काम आज आप कर लेंगे, आज कर लेंगे, वो शुभ है, और जो कार्य कल पर टाल देंगे वही अशुभ है। इसलिए अच्छे कार्यों को आज ही कर डालिए, बुरे काम, बुरे विचार आए तो कल पर टाल दीजिए, फिर कल आए तो परसों पर टाल दीजिए। बुरे कार्य कभी ना करिए, शुभ कार्य कभी ना छोड़िए। तो जीवन में शुभ अशुभ का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप घर से निकल रहे हैं और तभी कुत्ता रोने लग जाए, आपके सामने से बिल्ली आकर के आपका रास्ता काट दे, तो 1 मिनट आप जरा रुक जाइए, है ना। आप पलट करके जिस ओर से आए हैं उस तरफ 4-6 कदम वापस कर लीजिए। यदि आप घर से ही निकल रहे हैं और द्वार पर कुत्ता रोने लग जाए आपके, या बिल्ली रास्ता काट जाए, तो ये अशुभ माना जाता है। शुभ क्या है कि आप घर से निकलें और आपके सामने गौ माता आ जाए, तो गाय को हमेशा अपने दाहिने करके निकलना चाहिए। जैसे गाय आपके सामने खड़ी है, तो आप गाय के पास से ऐसे निकलें कि दाहिना हाथ दाएं हाथ की तरफ गाय रह जाए, और दाएं करते हुए गाय को प्रणाम करके निकलना चाहिए। यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और गाय आपके सामने आ जाए और गाय को आपने दाहिने कर लिया, तो वो शुभ है। कुत्ते का रोना अशुभ है, बिल्ली का रास्ता काट देना अशुभ है। जबकि एक सुहागन स्त्री आपको रास्ते में मिल जाए, किसी शुभ कार्य में जा रहे हैं, तो मन से उस सुहागन स्त्री को प्रणाम करके उसे भी दाएं करना और फिर निकल जाना, ये शुभ है। सुहागन स्त्री का मिलना, गाय का मिलना, संतों का मिलना, ब्राह्मणों का मिलना, बच्चों का मिलना, रास्ते पर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, इन लोगों का मिलना शुभ है। इन्हें हमेशा दाहिने करके जाना चाहिए, बाएं करके कभी नहीं निकलना चाहिए गाय को, ठीक है। ये शुभ और अशुभ बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, जिनसे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके जीवन में बदलाव एक छोटे से कार्य से ही होता है। जैसे एक छोटी सी सुई है ना, हमेशा सिलती है और थोड़ा थोड़ा कार्य करते करते बहुत बड़ा कार्य कर डालती है। तो सुई बहुत छोटी सी है पर काम बहुत बड़े बड़े करती है। उसी प्रकार ये उपाय, ये बातें बहुत छोटी हैं पर जीवन में उतार लेने के बाद बहुत बड़ा परिणाम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। राधे राधे।